क्या है कैलाश पर्वत का रहस्य, क्यों कोई वहां नहीं जा सकता? कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए रहस्य और आध्यात्मिकता का केंद्र बना हुआ है। यह पर्वत तिब्बत में स्थित है, जिसे संस्कृत में गणपर्वत और मेरु पर्वत भी कहा जाता है। यह वही स्थान है जिसे पुराणों में भगवान शिव का शिवलोक या कैलाश लोक कहा गया है। इस पर्वत को लेकर जितनी आस्था है, उतनी ही जिज्ञासा और रहस्य भी जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पर्वत एक अद्भुत संरचना है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह मानव आत्मा की सबसे ऊंची चोटी का प्रतीक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, लेकिन इसके बावजूद यह आज तक कोई भी व्यक्ति पूरी तरह नहीं चढ़ सका है। हजारों पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन सबको या तो रास्ता भटकना पड़ा, या किसी अलौकिक शक्ति द्वारा रोक दिया गया, या फिर उन्होंने स्वयं लौट जाना उचित समझा। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले लोग मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि यह पर्वत सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का भंडार है, जिसे सामान्य मानव स्पर्श भी नहीं कर सकता। तिब्बती मान्यताओं में यह पर्वत कांग रिनपोछे के नाम से जाना जाता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। यह न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि जैन, बौद्ध और बोन धर्म के लोगों के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थल है। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा जाता है, जहां पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के अनुसार यह ध्यानियों का स्थान है और भगवान बुद्ध ने यहां ध्यान किया था। बोन धर्म के अनुसार यह पर्वत उनके देवता शेनरब मिवो का निवास है। ऐसे में यह स्थान न केवल आध्यात्मिक रूप से विशेष है, बल्कि विविध धार्मिक पृष्ठभूमियों को जोड़ने वाला एक अलौकिक केंद्र भी है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव और पार्वती का निवास स्थान माना गया है। यह स्थान समय, मृत्यु और पुनर्जन्म से परे है। यहाँ न कोई जन्म होता है, न मृत्यु। कहा जाता है कि यहाँ की दिव्यता इतनी शक्तिशाली है कि जो व्यक्ति इसकी छाया मात्र में कुछ समय भी बिताता है, वह आत्मिक रूप से जागृत हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ 4 नदियों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज का उद्गम है, जो चारों दिशाओं में बहती हैं। वैज्ञानिक इस तथ्य को एक अद्भुत भूगर्भीय संयोग मानते हैं, जबकि धार्मिक लोग इसे स्वयं शिव की महाशक्ति का प्रमाण मानते हैं। इस पर्वत का आकार एक पिरामिड जैसा है, जो चारों दिशाओं में लगभग एक समान है। यह एक ऐसी ज्यामितीय संरचना है जो किसी अद्भुत तकनीकी यंत्र जैसी लगती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र है, एक्सिस मुंडी, यानी कि ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच की धुरी। यह पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र है, जहां से सकारात्मक कंपन चारों दिशाओं में फैलते हैं। कई शोधकर्ता और वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत के आसपास असामान्य चुंबकीय क्षेत्रों और कंपन को रिकॉर्ड किया है। यहाँ कंपास काम करना बंद कर देते हैं और दिशा का भ्रम हो जाता है। कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है, जिसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया है और इसके अंदर कोई रहस्यमय ऊर्जा संरचना छिपी हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि एक विशाल ऊर्जा संचयन केंद्र है। इस विचार को वैदिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाए तो यह बात सामने आती है कि भगवान शिव स्वयं ऊर्जा स्वरूप हैं और उनका निवास एक ऊर्जा केंद्र हो सकता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। कई लोगों का यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक अदृश्य शक्ति से सुरक्षित है, जो किसी भी मानव को वहां तक पहुंचने नहीं देती। यह शक्ति शिव की माया हो सकती है, जो केवल भक्तों के मन, आत्मा और भाव में प्रवेश करती है, लेकिन शरीर को उस स्थान की सीमा से आगे नहीं जाने देती।
कुछ तीर्थयात्रियों का अनुभव यह रहा है कि जब वे कैलाश की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई अलौकिक शक्ति उन्हें देख रही है, मार्गदर्शन कर रही है और कभी कभी तो उनके साथ चल रही होती है। कैलाश की परिक्रमा को कैलाश यात्रा कहा जाता है और यह बहुत कठिन, तपस्वी और साहसिक होती है। 52 किलोमीटर की यह यात्रा पर्वतों, बर्फ, तेज हवाओं और ऑक्सीजन की कमी से भरी होती है। लेकिन फिर भी हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस यात्रा पर निकलते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि जो एक बार कैलाश की परिक्रमा कर लेता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन मरण के चक्र से ऊपर उठ जाता है। ऐसे कई रहस्यमयी अनुभव हैं जिनका उल्लेख कैलाश यात्रा से जुड़े श्रद्धालु करते हैं। कोई कहता है कि उसने शिव की आकृति देखी, कोई कहता है कि रात को नगाड़ों और डमरू की आवाज सुनाई दी, कोई कहता है कि उसने अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया और किसी ने देखा कि आसमान में रोशनी की लकीरें बन रही थीं। ये अनुभव किसी फिल्मी कल्पना की तरह लग सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें जिया है उनके लिए ये जीवन बदल देने वाले अनुभव हैं। अब तक जितने भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, या तो उनका मार्ग ही भटक गया, या उन्होंने मानसिक अशांति महसूस की, या उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें रोक रहा है। चीन सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और वैज्ञानिक कारणों के पीछे भी यह बताया है कि यहाँ चढ़ना बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका असली कारण आज भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे अनेक प्रमाण भी मिलते हैं जो बताते हैं कि समय के किसी अज्ञात काल में कैलाश पर्वत पर कोई उच्च स्तर की चेतना या सभ्यता रही होगी। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह स्थान प्राचीन ऋषियों और योगियों का ध्यान केंद्र रहा है, जहां उन्होंने वर्षों तपस्या की। यहाँ की ऊर्जा का स्तर इतना उच्च है कि सामान्य मानव शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। यही कारण है कि केवल परिक्रमा की अनुमति है और पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि तिब्बत के लोग, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं, स्वयं भी कैलाश पर्वत को बहुत पवित्र मानते हैं और वहां चढ़ना पाप समझते हैं। उनके अनुसार यह स्थान स्वयं भगवान का निवास है और कोई भी वहां पहुंचकर उनकी शांति में बाधा नहीं डाल सकता। यह भावना न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र है, बल्कि यह पर्यावरणीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक सशक्त विचार है। कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को लेकर शोध किए हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। कुछ का मानना है कि यह पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों से बिल्कुल अलग है, न इसकी चट्टानें सामान्य हैं, न इसका ढांचा। इसके चारों ओर मौजूद झीलें, जैसे मानसरोवर और राक्षसताल, भी अलग प्रकार की ऊर्जाओं से भरी हैं। मानसरोवर को देवताओं का झील कहा गया है, जबकि राक्षसताल को असुरों का। दोनों झीलें पास पास हैं, लेकिन एक में जल शीतल और शांत है तो दूसरी में अशांत और अस्वाद। इस प्रकार कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि यह धर्म, अध्यात्म, रहस्य और चेतना का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां भौतिकता समाप्त हो जाती है और आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई शोधकर्ता, कोई साधारण मानव इस स्थान की गहराई को नहीं समझ पाया और शायद समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ रहस्य बने ही होते हैं, केवल अनुभव के लिए, तर्क के लिए नहीं। कैलाश पर्वत उन्हीं रहस्यों में से एक है जो अपने मौन में पूरे ब्रह्मांड का संगीत समेटे हुए है और जो केवल सच्चे श्रद्धा और आत्मसमर्पण से ही सुना जा सकता है।